Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Thursday regular Zoom class. We are in the Bhagavad Gita, हम लोग भगवद गीता कर रहे हैं और अब हम चतुर्श्लोकी भगवद गीता कर रहे हैं। कितने लोगों को याद है चतुर्श्लोकी भगवद गीता? किसी को याद है या सब भूल गए जो लास्ट सेशन अटेंड किए थे? हम लोगों ने 3 वर्ष किया था, राइट? क्या 2 वर्ष किया? 2 वर्ष किया। तो we have done is the first one, that is 10.8 and Bhagavad Gita 10.8. Aham sarvasya prabho mata sarvam pravartate iti matva bhajante bam बुद्धा भाव समन्वितः। So भगवान इसमें क्या, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सब कुछ आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, हर चीज का स्रोत मैं हूं। सब कुछ मेरे में से आ रहा है। और द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस, जो व्यक्ति इस सब चीजों को जान लेता है कि हर चीज में मैं हूं या मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो मेरी भक्ति में लग जाएगा, वो मेरी भक्ति करने शुरू कर देगा। सो दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ द चतुर्श्लोकी भगवद गीता। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक इज मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंच परस्परम कथयंच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें भगवान कह रहे हैं कि the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का स्मरण मुझे हमेशा रहता है। That is the greatness. भगवान हमारा स्मरण करते हैं, हम भगवान का स्मरण करें ना करें, भगवान हमारा स्मरण करते हैं और भक्तों का अधिक करते हैं। तो the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my services. मेरी सेवा में वो पूरा अपना जीवन उतार देते। They'll spend their whole life serving me. And इसमें उनको बड़ा आनंद मिलता। तो ये भगवान कह रहे हैं कि हमारे अंदर एक भक्ति का भाव होना चाहिए, प्रेम से भगवान का सेवा करने का भाव होना चाहिए। तो इसके बाद आज जो श्लोक करेंगे दैट इज 10.10। तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति। This is a very important shloka. Please understand this. Those who are constantly devoted to me, devoted to serving me with love, I give them the understanding by which they can come to me. So भगवान कह रहे हैं जो हमेशा मेरी भक्ति, बहुत जरूरी चीज है। तेषां सततम युक्तानाम, सततम मतलब हमेशा, ऑलवेज। तेषां सततम युक्तानाम, और युक्त रहना। युक्त का अर्थ का शब्द का अर्थ क्या है? युक्त। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड युक्त? एंगेज्ड होना नहीं, एंगेज इज नॉट द राइट वर्ड। टू बी इन यूनियन, यूनियन इज द राइट। प्रेम पूर्वक, हाँ, प्रेम पूर्वक। पर सततम युक्तानाम मतलब ऑलवेज यूनाइटेड, हमेशा यूनाइटेड। यूनाइटेड मतलब एक साथ, भगवान से कभी अलग हुए ही नहीं। किसी को भक्ति कहते, हम लोग जो भी पूजा पाठ कर लेते हैं उसी को भक्ति समझते हैं। ज्यादा बोलने जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे प्रभु हमको क्या सिखाओगे, हमारे दादाजी बड़े भक्त थे, हम भी बड़े भक्त हैं, हमारा वो मंदिर देख के आया, ये मंदिर देख के आया, वहां पे हमने साधुओं को भोजन खिलाया है, हम ये किए हैं, वो पूजा पाठ किए हैं, ये अनुष्ठान किए हैं। दिस इज नॉट भक्ति। हाँ, माइंड यू प्लीज, ये लोग इसको भक्ति समझ रहे हैं, सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं। इसको सोच रहे हैं कि ये भक्ति है। भक्ति नहीं, भक्ति नहीं, एक छलावा है। भक्ति का मतलब ही कुछ और है। माता जी कीप म्यूटिंग एवरीवन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो पहला चीज हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि भक्ति मीन्स, मैंने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आप लोगों को लास्ट टाइम इजी डेफिनेशन सुनाया था। क्या था, किसी को याद है? सुजाता माता जी को याद है, वो मुझे पता। और किसको याद? बोले, भक्ति का सरल डेफिनेशन क्या है?
आई होप यू ऑल आर फॉलोइंग माय यूट्यूब चैनल, एंड जो मैं डायरेक्ट फिजिकल लेक्चर्स ले रहा हूँ सैटरडे संडेज को, वो लोग आप वो लेक्चर्स को आप देख रहे हो। आई होप। सरेंडर नो, क्या बोले संगीता माता जी, क्या बोले? जप करना, माला करना। नहीं, वो तो प्रभु कैसेट जी से कैन भी आई ट्राई? आजकल। 1 मिनट, मेरा बार बार यही कहता हूँ कि जो मेरा सैटरडे और संडे का जो वीडियोस आता है यूट्यूब में, कृपया करके उसे भी देखें। हफ्ते में एक दिन, कहते हैं ना कुछ लोग, जुम्मे टू जुम्मा, वैसा गुरुवार से गुरुवार नहीं चलेगा। You will have to listen to those classes to have a complete understanding। पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए उन क्लासेस को भी आपको सुनना पड़ेगा। YouTube का है तो इसके लिए आपको फायदा है, आपके सहूलियत के हिसाब से आप सुन सकते हो। बट हम लोग अक्सर सहूलियत को हम लोग गलत तरीका करते हैं, और कभी अपना बाकी सब चीज सुनेंगे मगर ये चीज नहीं सुनेंगे। इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग सब सुनिएगा जरूर। यस, संगीता माता जी कहती हैं कि चैंटिंग, चैंटिंग नहीं माता जी, प्रभु जी चैंटिंग सत्संग करना। वो भी नहीं। प्रभु जी, निकर, यू वांट टू ट्राई? बोलो अपेक्षित, बोलो बोलो अपेक्षित, बोलो। यानी भगवान के बिना एक पल भी ना रह पाना, वो राइट, टोटली गेटिंग एंग्रोस्ड, मतलब उनसे सेपरेशन थोड़ा भी दूर ना हो। जैसे आपको लगा कि हम भगवान से दूर हैं, आपको विचलित हो जाता, जैसे एक माँ अपने बच्चे से दूर होते ही कैसे हो जाता है, विचलित हो जाता है। अरे कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया? स्कूल में गया तो भी दिन भर यही सोचती रहती है, हाँ अब उसका पढ़ाई चलता रहेगा, अब उसका रिसर्च चलता रहेगा, अब डब्बा मैंने बना के दिया है, शायद वो खाना तीखा ना पड़े, कम ना पड़े, ज्यादा ना हो जाए, गिरा ना दे, ठीक से खा ले मेरा बेटा। बस यही चिंतन में रहती है माँ। और बस अभी 1 घंटे में स्कूल छूटने वाला है, मुझे अभी उसके लिए खाना बना के रखना है, नहीं तो भूखा भूखा आएगा, क्या खाएगा वो। बस ऑलवेज साथ में तो बिल्कुल नहीं है, बच्चा स्कूल में है, कहीं 1-2 किलोमीटर दूर स्कूल में है, मगर फिर भी माँ के चिंतन में हमेशा बच्चा रहता है। इसी को प्यार कर, हमको भक्ति करना है, ऐसे कर। भक्ति शुड बी डन विदाउट फॉरगेटिंग। एक छोटी सी कहानी बता, इट्स अ ट्रू फैक्ट, नॉट अ कहानी, इट्स अ ट्रू फैक्ट। एक बार कुम्मन दास जी, कितने लोग पहले सुन चुके हैं कुम्मन दास जी का नाम मेरे मुंह से? नहीं सुने कोई? कुम्मन दास जी का नाम नहीं सुना? ओह, ओनली पूजा माता जी, गुड माता जी, सब क्लास सुनती है। याद रखना, कुम्मन दास जी वॉज अ वेरी ब्रेव डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। गोवर्धन में रहते थे, चंद्र सरोवर के पास रहते थे, और हमेशा श्रीनाथ जी का सेवा करते थे। ये पुत्र थे, गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे। आचार्यगण कहते हैं, भक्तमाल में उनका मेंशन है, ये लिखा गया है कि जब कुम्मन दास जी खेत जोतते थे, टू प्लाउ द फील्ड, भगवान स्वयं उनके साथ काम करते और बीज बोते। दैट वाज द इंटीमेसी ऑफ कुम्मन दास। और कुम्मन दास रोज उनके साथ वहाँ गाना गाते, वहां मंदिर में जाकर उनका भजन कर। पूरी दुनिया को पता था, बड़े विरक्त महात्मा हैं, बहुत बड़े साधु हैं, ग्रस्त थे मगर साधु थे, एकदम विरक्त थे। और ये मत सोचना कि ओनली जो ऑरेंज कपड़ा पहनता है वही विरक्त हो सकता है, ग्रस्त भी विरक्त होते हैं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके जैसे ही व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर दे, वो विरक्त हो जाता है। और यही हम इस श्लोक में आज सीखेंगे कि विरक्त कैसे बनते हैं। तो भगवान का सेवा करता था, बहुत भगवान का निष्ठा था, पूरे गांव में, पूरे वृंदावन में उसका डंका था कि भाई कुम्मनदास जी जैसा कोई विरक्त आत्मा नहीं है, हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। और उनका पुत्र चतुर्बुदास अचानक एक बार बीमारी से मर गया। जैसे ये खबर मिली उनको, उनको आके लोगों ने खबर दिया, जैसे खबर मिली, कुम्मन दास जी बेहोश होके गिर गए, बेहोश होके गिर, बेटा मर गया सुना, तुरंत बेहोश होके गिर। तो सारे लोगों में चर्चा शुरू हो गई, अरे बड़ा साधु, बड़ा विरक्त बन के घूमता है, देखो कितना परिवार में आसक्ति है इसकी,
कितना अटैच्ड है वो अपने फैमिली के साथ, हाउ अटैच्ड ही इज। देखो बेटे का मृत्यु का समाचार सुनते ही वो गिर के बेहोश हो गया और होश में आ ही नहीं रहा था। जैसी ये खबर हो, उनके गुरुजी जो महंत थे मंदिर के, जो गोसाई जी थे, उनके पास गया तो गोसाई जी बोले हो ही नहीं सकता, ये बड़ा विरक्त है, इसको ये कैसे हो सकता है, मुझे पता है वो क्यों गिरा। और गोसाई जी आए और उसने बोला कुंभना उठ जा, सूतक में भी तो तुझे दर्शन दे दूंगा। क्या बोला? सूतक में भी तुझे मैं भगवान का दर्शन दे दूंगा। जैसे कुंभनदास जी ने वो सुना, तो बेहोश किसके लिए हुए थे? इसके लिए नहीं कि उनका बेटा गुजर गया, इसके लिए बेहोश नहीं हुए थे। वो इसके लिए बेहोश हुए थे कि मुझे अब 12 दिनों तक भगवान का दर्शन नहीं मिलने वाला है, मैं भगवान से दूर रहूंगा, विमुख रहूंगा। क्यों? क्योंकि सूतक में मंदिर में जाना निषेध है। कहते हैं गोसाई जी आके बोले तू, तेरे लिए ये निषेध नहीं है, तू आजा, तो आके दर्शन कर ले। और जैसे ये सुना कुमंदा से उठ गया। इसको कहते हैं भक्ति, लगाव, भगवान के प्रति लगाव। और जब तक ये लगाव ना हो ना, भक्ति नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर। भक्ति है तो बहुत आसान, पर ऐसे देखने जाओ तो सबसे मुश्किल है। तो सबसे आसान कुछ करना नहीं है, और कुछ न करना ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बस भगवान का नाम लेना है, ये करना है। और ये भक्ति संपूर्ण नहीं है। ये जो अभी कर रहे हैं ना, इसको वैधीय भक्ति कहा गया है। क्या भक्ति कहा गया है? वैधीय भक्ति। वैधीय भक्ति मतलब वो जो आचार्यगण हमें कहते हैं, जो गुरु कहता है कि भाई आप ये सब करो, आपको ये सुबह उठना है, भगवान का माला जपना है, जुआ, नॉन वेज, व्यभिचार, और बीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स एंड गैम्बलिंग, ये 4 चीजों से दूर रहना है आपको। और फिर मंदिर आना है, कभी कभी जब वक्त वक्त मिले, मौका मिले, आपको मंदिर में आना है। जब जब भी आपको हो सके, तब तक भगवान का अच्छी सेवा करनी है। खासकर रोज तो भगवान को भोग अच्छा बना के खिलाना ही है आपको। ये सब सेवा तो आपको करनी करनी। जब तक ये सेवा नहीं करोगे, आपका भगवान के प्रति प्यार नहीं बढ़ेगा। यही भगवान कहते हैं श्लोक में। प्लीज समझो, ये साइंस है, ये कोई साधारण सी कोई बात नहीं है, एक साइंस है। और भगवान यही श्लोक में कह रहे हैं। पहला चीज तो हम लोग भक्ति करते वक्त वैधीय भक्ति करते हैं और उसी में अटक जाते हैं। उसका आगे होता है राग अनुराग भक्ति। राग अनुराग भक्ति वो होता है जिसके लिए आपको सिखाया नहीं जाता। उसका अंतर मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। जब कोई बच्चा प्ले स्कूल या नर्सरी में जाता है, तो कितने घंटे का प्ले स्कूल नर्सरी होता है? मुश्किल से 1 घंटा, है ना? उससे ज्यादा तो होता नहीं। 1 घंटा या 2 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा। मगर वो 2 घंटा निकालना टीचर के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत दर्दमय होता है। जैसे आप बच्चे को छोड़ के आओ, जैसे आप माँ घूमे नहीं, वहां पिता घुमा नहीं, दादा घूमे नहीं, रोना शुरू। कई बार तो बच्चे जाने के नाम से रोना शुरू करते, और वहां जाके करते क्या है? कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। आप लोग वैसे कुछ लोग तो नर्सरी गए रहेंगे, कुछ लोग तो सीधा स्कूल में घुस गए, और कुछ लोग नर्सरी गए रहेंगे। हाउ इज नर्सरी लाइफ? करके रोना, टीचर आके गाएगी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, फिर जैक एंड जिल, ये सब गाएगी। तो वो टीचर ज्यादा नाचती है, बच्चे देखते रहते हैं, टीचर ज्यादा नाचती है। और साथ में घर वाले क्या देते हैं, माँ बाप क्या देते हैं? अच्छे अच्छे खाने की चीजें, है ना, बढ़िया वेफर, केक, पेस्ट्री या मिठाई, जो पसंद है। खासकर ऐसे ऐसे
छोटे मोटी चीजें देते हैं, बड़ा भारी चीज तो ये देता नहीं है, रोटी सब्जी दाल चावल देता है, बट ऐसा चीज जो बच्चे को बहुत भाए। और बच्चा जाता है, बस 1 घंटा हो आधा घंटा जो भी हो, टीचर नाचती है बच्चे के सामने, गाना गाना गाती है, और बाद में क्या करता है, बच्चा डब्बा खोलता है, खाता है, और फिर उसमें भी झगड़ा, बाजू के बच्चे के साथ झगड़ा, उसके डब्बे में क्या है, इसके डब्बे में क्या है, बस चलता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे 1.5 घंटा हुआ नहीं, 2 घंटा हुआ नहीं, बेल बज जाता है, खुश बच्चा भाग के माँ के पास आ जाता है, माँ आप शांति हो गई, फिर माँ घर लेके। ये शुरुआत है भक्ति का, पढ़ाई का जो है ना, वो शुरुआत है। क्या है, जिंदगी भर यही होता है क्या? जो बच्चा एसएससी में जाता है, वो बच्चा भी क्या रोता है? वो भी 1 घंटा स्कूल जाता है, वो भी माँ बोलती है डब्बा में तुझे ये दिया वो दिया, नहीं मामा वो तो भी स्टाइल हो जाता है, हम तो कैंटीन में खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मगर बेसिक आइडिया क्या है? द बेसिक आइडिया इज बच्चे को उस चीज का एक प्रैक्टिस हो जाए, कैसे स्कूल में जाके बैठना, माँ बाप से थोड़ा दूर रहना और पढ़ाई में ध्यान देना। इधर से शुरुआत होती है, फिर केजी क्लास, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसे करते 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 एंड में जब बच्चा कॉलेज तक पहुंच जाता है, तब माँ को चल बेटा चल, तुझे स्कूल जाना है, तुझे कॉलेज जाना है, बोलने की जरूरत नहीं, बच्चा अपने आप वहां चला जाता। तो वो क्या अंतर क्या था, जब वो प्ले ग्रुप में जा रहा था या नर्सरी में जा रहा था, तभी माँ बाप उसको जबरदस्ती उसको स्कूल में छोड़ के आते, उसको जाने की इच्छा नहीं, या पढ़ाई का उसको महत्व पता नहीं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, मुझे माँ मुझे फॉरेन जाके पढ़ना है, ये पढ़ाई करना है, मुझे काफी पैसे चाहिए, दिस एंड दैट, तो ये सब कैसे होता है? वही बच्चा उस वही करते 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 धीरे धीरे उसकी पढ़ाई के प्रति आकर्षण बढ़ जाती है, उसका इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ाई के प्रति, उसको नो ही गेट्स इंटरेस्टेड इन स्टडीज एंड ही अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीज। सिमिलरली भक्ति भी वैधीय भक्ति, ये वैधीय भक्ति क्या है भाई? सुबह उठो, पहला तो उठने से शुरू होता है। प्रभु जी सुबह उठना, माय गॉड बहुत डेंजरस काम है, सब जानवर उठ जाए बिना अलार्म के, सिर्फ इंसान ही एक है जिसको उठाना पड़ता, अलार्म बजने के बाद भी उठाना पड़ता। तो क्या है, पहले जल्दी उठना, वो जल्दी मतलब आजकल 6 बजे को भी जल्दी माना जाता है आजकल, आई डोंट नो, काफी तरक्की हो गई है हमारे देश की, हमारी संस्कृति भी काफी आगे बढ़ गई। तो सुबह जल्दी उठो, उसके बाद थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेना, भगवान का सेवा करना, भगवान को थोड़ा दूध अर्पण करना, थोड़ा भोजन अर्पण करना, बस बेसिक वही है। बिल्कुल समझ लेना, जैसे नर्सरी क्लास में होती है ना, बिल्कुल वही करना, कुछ खास नहीं करना। कुछ चीजें नहीं खानी है, कुछ चीजें खानी है, शराब नहीं पीना है, नॉन वेज नहीं खाना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये चीजें जैसे माँ भी बोलती है ना बेटे को, बेटा देख, हाँ ठीक से बैठना, कपड़े गंदे मत करना, उस बच्चे से बात मत करना, गंदे बच्चों से दूर रहना, परहेज माँ भी बोलती है ना बच्चों के साथ। बट यही परहेज उसको स्कूल में जाते हुए बोलने की, कॉलेज में जाते हुए बोलने की जरूरत नहीं, बच्चा तब तक इतना बड़ा हो जाता है, उसको पता है ये सब चीजें गलत है, या इन गलत लोगों के साथ मुझे रहना नहीं। उसी तरह भक्ति में भी व्यक्ति आगे बढ़ते बढ़ते मैच्योर होता है, और तब उस भक्ति को ही राग अनुराग भक्ति कहा गया है। उसमें माँ को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा खुद सुबह 6 बजे उठ के कॉलेज भागता है, वो खुद कहता है कि आज रात को मैं सोऊंगा नहीं, लेट बैठूंगा, मुझे पढ़ना है। अब क्या हो गया, कल तक तो माँ उठा उठा के भेज रही थी, अब नहीं, माँ को उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अब उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। उसी तरह जब हमको भक्ति में हमारा भक्ति का, जब रहते हुए धीरे धीरे हमको हमारे भक्ति का तीव्रता का अंदाज हो गया कि हमारा भक्ति तीव्र नहीं, अभी हमको उसको तीव्र करना है और इसके ऊपर हमारा भक्ति को बढ़ाना है, तो उस तरह से ही दैट इज कॉल्ड एज राग अनुराग भक्ति। उसमें आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे भाई माला करो। अब यहाँ पे मैं आपको माला करने बोलता हूँ तो आप लोग क्या बोलोगे, प्रभु जी घर पे मेहमान है, बहुत पढ़ाई है, बाहर जाना है, ये करना है, 100 बहाने खड़े हैं,
माला न करने के 100 बहाने। कुछ नहीं तो एक ही सबसे कॉमन जवाब है, प्रभु जी मन नहीं कर। बच्चे का भी मन नहीं करता स्कूल में जाने का। बच्चे का भी मन पहले क्या करता है, घर में बैठ के कार्टून देखो, मोबाइल देखूं, कार्टून देखूं, दादा दादी के साथ खेल। और वही बच्चा अगर जब बार बार जाने लगता है तब उसको, उसी तरह आपको भी बार बार मन नहीं करेगा करने का, और एक बार भक्ति करने का आदत लग जाता है ना, फिर आपको चिंता करने की जरूरत। इसके लिए कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, बहुत बहुत समझने वाली बात है कि कैसे राग अपना वैदिक भक्ति से व्यक्ति राग अनुराग भक्ति की तरफ जाता है। पहले श्लोक में क्या कहा, भाई जो सत्संग में आ जाता है, एक बार जो सत्संग में आ गया उसको भगवान के प्रति ज्ञान मिल जाता है। भगवान क्या है हम सब जानते हैं, भगवान गॉड इज ग्रेट, बट वी डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। वी ऑल नो गॉड इज ग्रेट, बट वी डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। तो ये जानने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, वैदिक भक्ति से शुरू करते हैं। मगर भगवान क्या कहते हैं, पहले श्लोक को वापस पढ़ना पड़ेगा, फिर ही आप लोगों को इस श्लोक का महत्व समझ में आएगा। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंच परस्परम कथयंच माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान क्या कह रहे हैं, मच्चिता मद्गता प्राणा, मेरे पे अपना चित्त अपना प्राण लगा ले। इससे वैदिक भक्ति से बोधयंच परस्परम, एक दूसरे के प्रति भगवान के प्रति बात करें। क्या बात करेंगे, हम लोग भी फोन करते हैं, एक भक्त दूसरा भक्त को फोन करेगा, क्या बात करेगा, अरे कौन से मॉल में कौन से थिएटर में कौन सा पिक्चर लगा है, क्या ये बात करेगा? नहीं, वो ये बात करेगा, अरे आज क्या भोग बनाया आपने, भगवान को क्या खिलाया आपने, कल क्या खिलाने वाले हो भगवान को, कौन सी पोशाक खरीदी आपने, खुद के लिए नहीं भगवान के लिए कौन सी पोशाक खरीदी, ये। तो मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंच परस्परम, और मेरी कथा बात करेंगे, अरे मालूम है अमरीश महाराज की एक कथा थी, अजामिल की एक कथा थी, भगवान के बारे में कथा के बारे में बात। बोधयंच परस्परम कथयंच माम नित्य, मेरी ही बात करते रहेंगे या मेरे बारे में बात करेंगे या मेरी बात करेंगे। तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो लोग उससे तुष्ट रहेंगे, मतलब सेटिस्फाइड, और रमन हैप्पी, दे विल बी सेटिस्फाइड एंड दे विल बी। बाकी भौतिक कथा जो है ना, वो व्यथा होती, शुरू हो जाता है, अरे मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, ये ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, ये वो, मेरे पति ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है, बस ये सब व्यथा जो बोलते रहते हैं। अरे पैर का तबीयत ठीक नहीं, मेरा पैर ठीक नहीं है, मेरा कमर ठीक नहीं, ये वो सब व्यथा है। भौतिक तकलीफों को ही हम जोर जोर से सारी दुनिया को सुनाते हैं, या किसी और को पर ईर्ष्या करते हैं। इसके लिए न तुष्यंती न रमणती, ये दोनों चीज नहीं होती। तुष्यंती और रमणती के लिए क्या होना चाहिए, पहले चीज तो आपको भगवान के बारे में बात करना चाहिए, और फिर उन चीजों में जो आनंद मिलता है उसी से आपको तुष्यंती और रमणती आएगा। और इस तरह करने से तेषाम सतत युक्ता नाम, इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, उस तरह से मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने पे, अभी तक आपकी भक्ति शुरू नहीं हुई है, प्लीज डोंट अंडरस्टैंड आपकी भक्ति शुरू हो गई। तेसाम सतत युक्ता नाम, हमेशा मुझसे युक्त, मुझसे लगे हो, उस तरह से भजत प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन अब कैसे कर रहे हैं, प्रीति से कर। जैसे बच्चा अभी एसएससी में जाता है तो वो खुशी खुशी जा रहा है, और वही बच्चा जब किंडरगार्टन में जा रहा है तब खुशी से नहीं, प्रीति से नहीं जा रहा है, माँ जबरदस्ती उसको छोड़ के आती है और बच्चा वाह करके रो रहा है। मेरे बच्चे रोते थे, आई स्टिल रिमेम्बर, स्कूल में छोड़ के आया नहीं, जोर से रोना चालू, देख देख के और जोर जोर से रोते, उसको मन ही नहीं था। पर आज बोलने की जरूरत नहीं, बच्चे ग्रेजुएट भी हो गए, अभी तो बात अलग। बट कहने का मेरा मतलब क्या है, ये सब सतत युक्ता नाम बचत प्रीति पूर्वकम। ये प्रीति शब्द क्या है, व्हाट इज दिस प्रीति, हाउ डू यू अंडरस्टैंड प्रीति? और लगन लग जाना। लगन लग जा, ठीक है, और समथिंग मोर बेटर,
अपनी मर्जी से करना। अपनी with मर्जी से? love. आई डिडंट गेट, अपनी मर्जी से कैसा? प्रीति मतलब लव नहीं हुआ प्रभु जी, with love to हाँ, do प्रीति something मीन्स with लव, love. या विथ लव. प्रेम व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रेम लव? भाव, प्रेम भाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव? मतलब लव किसे कहते हैं? भगवान से प्यार करने को क्या लक्षण क्या है आपके? अगर सरेंडर आप कर कह रहे हो, अगर आप कहते हो कि मैं भगवान से प्यार कर रहा हूँ या भगवान से मैं प्रीतिपूर्वक संबंध में हूँ, तो कैसे, ये बताइए. You're remembering Krishna all the time. हर पल Okay. उनको याद करना। ओके, वेरी गुड. और प्रभु जी जैसा कि अभी अपेक्षित प्रभु जी ने कहा था ना, वही आंसर कि उनके बिना एक पल भी न रहना। एक पल उनके बिना न रहना, ठीक है. उसके अलावा प्रभु जी ट्राई करूं? किसी को बोलना नहीं, यानी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वही करते वेरी गुड, जाओ। वेरी नाइस. एंड व्हाट एल्स? ना जो काम है वो इसलिए करना कि उसमें भगवान मतलब खुश हो जाए। जैसे कि मेरे को सोचना है कि मैं खाने में बनाऊं, तो मैं You're ये नहीं सोचूं कि close. खुद के लिए बनाऊं, You're भगवान close, को क्या but you're पसंद। not correct. You're very close, but you're not fully correct. You're very, very close. You're very, very close. चलो क्लू मिल गया, चलो बाकी लोग ट्राई करो. डूइंग थिंग्स टू प्लीज कृष्णा। हाँ, डूइंग थिंग्स टू प्लीज कृष्णा इंस्टेड ऑफ आवर ओन सेंसेस। you start controlling God. You start controlling God. आप भगवान आपके नियंत्रण में आ जाते हैं. भगवान जब छोटे थे ना, कृष्ण भगवान जब छोटे थे, तो यशोदा मैया उसको हमेशा अपने साथ पकड़ के चलती और इधर उधर ठुमक ठुमक के इधर उधर चले जाते थे. इतने छोटे थे, आई डोंट नो, पहले था बम्बई में था, आई डोंट नो बाकी शहरों के मुझे पता नहीं. दरवाजे पे एक लकड़े का एक तख्त लगा देते, प्लैंक ऑफ वुड लगा देते, ताकि बच्चा बाहर चला ना चला और उसको क्रॉस ना कर पाए, ना उसको छाती की हाइट तक हुआ कर, बच्चे के छाती के हाइट, मगर बड़े आराम से उसको पार करके जा सकते. एनी ऑल ऑफ यू नो दिस और अवेयर ऑफ दिस? अभी पुराने लोगों Yes, को Prabhu. पता है, नए जनरेशन को तो शायद पता ना होगा. Yes, हाँ जहाँ जी वो प्रभु जी। आंगन रहता ना, फ्लैट सिस्टम में नहीं, वो जो नीचे ओपन हाउसेस होते थे जो. ओपन हाउसेस होते थे. हाँ. इसमें आजकल फ्लैट हाउसेस में घर वाले बाहर नहीं जाते हैं. बच्चे कहाँ से बाहर जाएंगे? आजकल घर वाले मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हुए हैं, नेटफ्लिक्स में लगे हुए हैं, वही नहीं जा रहे, तो बच्चे भी उनके साथ बैठ के वही देखते हैं, तो क्या बाहर जाएंगे? बट पहले हुआ करता था, एक सिस्टम हुआ करता था जिससे एक तख्त लगा देते, प्लैंक लगा देते थे, ताकि बच्चा बाहर ना जाए. तो यशोदा मैया ने अपने घर पे लगाया, तो लाला बहुत मस्ती करता. तो भगवान जब बाहर जाने लगे, तो यशोदा मैया ने पार किया, लाला लाला आजा, तू भी पार करके आया. तो अभी अब भगवान के लिए लग रहा है जैसा कोई माउंट एवरेस्ट पहाड़ हो, उसको क्रॉस करना है. भगवान छोटे से हैं, तख्त काफी बड़ा है, फिर भी उन्होंने लगा के एकदम चढ़ के ऊपर बैठ गए, तख्त के ऊपर एक पैर रख के पार कर लिया. अब तकलीफ ये हो रहा है कि भगवान के पैर जमीन को टच नहीं हो रहे हैं. तो तुरंत रोने लगे, मैया जल्दी आ जा, मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, आज मेरा कुछ हो जाएगा, मेरा सिर फूट जाएगा, जल्दी आओ, मुझे बचाओ बचाओ. तो नारद जी कहते हैं ये वही भगवान है जो 2 कदम में पूरी दुनिया को, पूरी मतलब पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया था, है ना. 2 कदम में भगवान को ब्रह्मांड को नाप लिया था, मगर आज कुछ नहीं कर पाए. क्यों? उनका ताकत चला गया. सिर्फ एक तख्त को पार नहीं कर पा रहे हैं, दरवाजे के जो तख्त है उसको पार नहीं कर पा रहे. क्यों? का कारण क्या? कारण यही है कि वो प्रेम से बंधे हुए हैं. He is just bound by love. भगवान को अगर बांधना है तो प्रेम से बांधना है. और हम लोग क्या है, भगवान आपके लिए एक सोने का हार खरीद रहा हूँ ये जन्माष्टमी, भगवान आपके लिए हीरे के कान के बना रहा हूँ. अरे भगवान को आपके हीरे चांदी की कोई जरूरत नहीं है.
कि दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक दुनिया है ना, एक कूड़ादान की तरह है उनके, और आध्यात्मिक दुनिया जो है ना, वो असली दुनिया, सब आउटसाइड सी ग्रेड डी ग्रेड प्लेस फॉर गॉड। तो कृष्ण चिल्ला रहे हैं, अरे मैया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं गिर जाऊंगा, मेरा हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। फिर मैं कृष्ण को मैया आके उसको उठा के नीचे रखती। तो थोड़े बड़े हुए, भगवान गैया चराने जाते थे। गैया गैया चराने जाते तो माँ है ना, पूरे आभूषण लगा के भेजती थी यशोदा में, कानों, बाली, सोने का चेन, बाजूबंद, ये वो सब कृष्ण को पहना। और कृष्ण महाराज घुमा के आ जाते थे, भगवान इधर उधर छोड़ के आ जाते। दोस्त लोग खेलते कूदते किधर छोड़ देते थे, छोटे थे। तो माँ एक बार आके पूछ, देखो कल से जब भी तुम घर पे आओगे ना, मैं पूरा इंस्पेक्शन करूंगा, क्या लेके गए, सब है कि नहीं तो मैं तुझे डांटूंगी। ठीक। तो शाम को गैया चरा के आए तो चेक किया, कान का था, हाथ का था, कड़ा था, बाजूबंद था, गले का था, सब था। तो अचानक यशोदा मैया को याद आया, तेरी कारी कमरी किधर? कारी कमरी होती क्या है बताइए? सुना है ना? कोई नहीं सुना है कि नहीं सुना? प्रभु जी शायद गमछा कमर पे शायद बांधा हुआ। गमछा। ओके, चलो आपने सुना है ना, कमरबंद। कमरबंद। और काली कमरी क्यों बोलते वो तो नहीं होता वो जो नजर का धागा बांधते हैं? हैं? इट इज अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े का एक छोटा सा, उसको उत्तरीय भी बोल सकते हैं, बट छोटा सा उत्तरीय होता है, जो कमर में धोती को कस के बांधते हैं। और ये काली कमरे वाले तेरा गाना सब है ना, इतने सारे गाने हैं। तो भगवान एक बार क्या किए देखे, तो भगवान का काली कमरी मिसी। तो यशोदा मैया ने पूछा, तेरी काली कमरी किधर है? और हाँ मुझे याद नहीं कहाँ गया, किधर गया। हाँ मुझे याद आया, माँ क्या है ना, मैं यमुना में हाथ पैर धोने गया, तब मैंने उसको बाजू में उतार के रखा था, पानी में बह गया। अच्छा, पानी में बह गया? नहीं 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 नहीं, अभी याद आया मुझे, ये वो अपनी गैया है ना, तो बहुत भूख लगी थी, वो खा गई। अच्छा, गैया खा गई? गैया को कुछ खाने को मिला नहीं, तेरा कमरी खाने को मिला क्या? तो मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ गया, मेरे को लगता है गाय ने खा लिया। तो यशोदा मैया ने बोला, ये देख तेरी कमरी मेरे पास। हाँ हाँ, मधुबंगल लेके आया, वहां वहां छोड़ दिया था ना तूने। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अभी सबको सच बताता हूँ। क्या हुआ, रास्ते में कुछ गोपियां पकड़े, और गोपियां ने बोला, देख, उन्होंने जोर से मेरी कमरी खींची और मेरी कमरी उनके हाथ में चली। तो उन्होंने बोला, देखो वो कमरी चाहिए तो तुमको नाचना पड़ेगा। तो मुझे नाचना पड़ा, तो मैं वहां नाच रहा था, फिर उन्होंने मुझे कमरी दी नहीं, उन्होंने ऐसे ही भेज दिया। अब ये मधुमंगल के हाथ में। वापस नारद मुनि कहते हैं, क्या ये वही व्यक्ति है जिसके एक भ्रू ऊपर करने से ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड नष्ट हो जाए? और वो एक व्यक्ति, सोचो, इमेजिन, सिर्फ एक छास के लिए नाचे। वेरी इंपॉर्टेंट एक कथा है जो अक्सर मैं कहता हूँ, बट आई ट्राई टू रिपीट नाउ आल्सो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक बार कृष्ण भगवान अंदर बैठे थे। इट्स वेरी गुड, इट्स गॉट अ लॉट ऑफ मैसेज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। कृष्ण भगवान बैठे थे और गोपी आई, पड़ोस की गोपी आई, यशोदा मैया के पास आई। अरे यशोदा, आपके पास गोबर है क्या? मुझे थोड़ा गोबर चाहिए। उसने बोला, तुमको गोबर की जरूरत है? नहीं, मेरे घर पे पूजा है, घर को लेपना है, मेरा गोबर कब खराब हो गया, खत्म हो गया, मुझे चाहिए। ठीक है, ले, इसमें ले, बहुत बड़ा है, 9 लाख गायियां हैं, गोबर की कोई कमी थोड़ी है, लेके जा। कृष्ण ने सुना, सुनते ही
उनका एक्शन प्लान स्टार्ट हो, तुरंत आए, भैया तुझे पता नहीं, तू बहुत भोली है, तुझे सब लोग बेवकूफ बना के जाते हैं। उसको, उसके पास भी गाय है ना, तो उसके गोबर का क्या हुआ, हमसे क्यों गोबर लेके जा रही है? अरे बेटा गोबर लेके जा रही हो, थोड़ी बेचेगी, उसका कुछ करने वाली थोड़ी है, दे देती हो थोड़ा गोबर। नहीं, तुझे मालूम नहीं तुझे कितना नुकसान होने वाला है इससे। क्या नुकसान होगा? देखो, सारे 33 करोड़ देवी देवता किसमें है? गैया में निवास करते हैं ना, पता है कि नहीं आप लोगों को? ऑल द डेमिगॉड्स रिसाइड ऑन काउ। गैया में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो तब लक्ष्मी जी आके बोले, मुझे कहाँ निवास मिलेगा, मेरे लिए कुछ जगह तो लक्ष्मी जी को दिया गया, आप गोबर में निवास करो। इसके लिए हर घर में आज भी गोबर का लेपन क्यों होता है? गांव में देखो, घरों के बाहर गाय का जो गोबर होता है उससे ही लेपन होता है। घर के अंदर भी पहले जमाने में घर के अंदर भी गाय के गोबर से ही लेपन, तो उसमें लक्ष्मी का वास है। और तू ऐसे ही दे रही है, सीधा लेके जाएगी वो कुपी और फिर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, यशोदा मैया, ओ माय गॉड, मैं भी देखता हूँ, तू रहने दे, तो ये ना बहुत भावरी है, बहुत बोली है। तो गोपी जैसी गई थी वो गोबर उठाने, अरे रुको रुको रुको, इसको ये फ्री में नहीं है, इसको पैसे लगेंगे। गोपी बोली इसके क्या पैसे लगे? हाँ है, पैसे लगेंगे, ऐसा थोड़ी। ठीक है, क्या चाहिए? देखो तुम एक एक गमला लेके जाओ रही है ना, एक एक गमले के एवज में एक एक मक्खन का गोला चाहिए मुझे, ये इतना बड़ा बड़ा। हाँ ठीक है। और भगवान है ना, यू नो बेस्ट पार्ट ऑफ गॉड, कृष्ण भगवान का सबसे बेस्ट पार्ट, माता जी प्लीज लिसन, एवरीवन लिसन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। बेस्ट पार्ट ऑफ गॉड इज, भगवान को हिसाब किताब नहीं है। भगवान इज जीरो इन कैलकुलेशंस। He contradicts his own statement by saying, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सेवा भजामि हम। भगवान कहते हैं जैसा आप मेरे पे शरणागत होते हो, मैं उसी हिसाब से आपको रिप्रेसिपिकोट करता हूँ। बट भगवान एक्चुअली, आचार्यगण कहते हैं भगवान को हिसाब किताब नहीं आता। इसके लिए क्या बोल देते हैं, मेरे को हिसाब नहीं आता है, मैं कैसे लेके जाऊँ? आप कैसे लेके जाओगे गोबर? तो मुझे हिसाब चाहिए ना। अभी समझो 10 लेके गए तो 10 गोले मक्खन के चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मैं एक काम करती हूँ, एक गोला एक गमला गोबर लेके जाऊंगी ना, तो एक टिक्का लगा दूंगी इधर, फिर दूसरा गमला उठाऊंगी तो दूसरा टिक्का लगा दूंगी। उस करके जितना गमले चाहिए मैं लेके जाऊंगी, और उस उतने टीके हैं ना, उस हिसाब से गिन के तुझे उतना मक्खन दूंगी। तो ये डील फाइनल हुआ था। ठीक, तो भगवान वहीं खड़े हो गए, एकदम अटेंशन में खड़े हो गए, ऐसे एकदम परफेक्ट, क्या बोलते हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, वॉचमैन की तरह खड़े हो गए। एक गमला लिया है, लगा लगा, एक टिक्का लगा, फिर दूसरा टीका लगा, दूसरा टीका भी, वो गोबर से लगा है, गोबर से टीका लगा रही, और फिर तीसरा टीका लगा। आचार्यगण कहते हैं कि हमारे भगवान है ना, हिसाब नहीं करना चाहते। उसके पीछे कारण क्या पता है? भगवान का एक ही हिसाब है, पूरा दो पूरा लो। अभी भगवान आधे भाग में आते हैं क्या? आपको पूरा सब कुछ देना पड़ेगा, और उसके एवज में वो पूरा पूरा आएंगे आपके पास। अगर हम लोग क्या करते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर वाले हैं, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, और आप भी हो, भगवान को हिसाब नहीं आता। लॉर्ड डजंट नो दैट हिसाब, ये क्या है, घर, बीबी है, बच्चा है, बीबी से भी प्यार करता हूँ, बच्चे से भी प्यार करता हूँ, करो। जब मेरे पास फुल प्यार करोगे फिर मैं तुमको पूरा मिलूंगा, ये आधा मैं जानता ही। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। तो बेचारी गोपी एक एक करके टीका लगा के गोबर लेके जा रही थी। जब आई एंड में लास्ट लेके जाना था, पूरा इधर 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 सब टिके हो गए। जानबूझकर उठाते वक्त गोबर थोड़ा सा सरका दिया, और भगवान पूरे गोबर से पूरा उनके ऊपर गोबर का पूरा ढेर गिर गया। माँ जल्दी से आओ, मेरा चेहरा देख पूरा लग गया है, मुझे धोना। मगर ऐसे धोना, माँ को क्या कहा उसने, ऐसे धोना
कि मेरे टीके कभी बुझना नहीं चाहिए, मतलब मिटना नहीं चाहिए, वो धुलने नहीं चाहिए, टीके वैसे ही रहने चाहिए। पॉसिबल है? पॉसिबल ही। सो व्हाट डज दिस से? He says either full or zero. It's my way or you have to surrender fully. ये पार्ट सरेंडर जो है ना वो नहीं चले। अब नहीं 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 थोड़ा, और क्या है, थोड़ा मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा जमीन नहीं, सब कुछ आप, मेरे लिए आप ही सर्वोच्च हो। इसके लिए कहते हैं कि जितने भी भक्त भागवत पढ़ के सब भक्त हुए, भगवान उनके हुए कैसे? कि जब परीक्षित महाराज ने अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जैसे पता चला कि उनकी मृत्यु 7 दिन में है, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राज्य उनका राज्य का जो भी था, उनका पुत्र का मोह, घर परिवारों का मोह, उसके माँ के प्रति मोह, सब छोड़ के वो आके बैठ गया गंगा के किनारे। By the way, why only Shukdev came to meet Parikshit Maharaj? इसके पीछे कुछ कारण है? I know it's little too high for this class, but फिर भी पूछना चाहूंगा। सुखदेव गोस्वामी क्यों आए थे परीक्षित महाराज? कोई और भी आ सकता था। प्रभु जी अच्छे भक्त थे। मैं हाँ, ट्राई करूँ एक बार? ट्राई करो। जी जी प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही सब कुछ छोड़ दिया था इसके लिए। बचपन में कहाँ छोड़ा? इसके क्लास में आना पड़ेगा आपको, इसे यहाँ क्लास में वाले, ये सिर्फ ये जूम क्लास में आपको इतना ही ज्ञान मिलेगा। हाँ, भगवान ने परीक्षित महाराज ने बचपन में कहाँ छोड़ा था? राजा तो थे, जय उनका पुत्र था। हाँ, बोलिए। भगवान मे बी भगवान ने उनको प्रेरणा दी होंगी तो उसके लिए वो परीक्षित महाराज के पास गए। यस पूजा माता जी। यस प्रभु जी, कृष्ण की कृपा से ही गुरु मिलते हैं, सो भगवान ने ही भेजा था परीक्षित महाराज के लिए, मतलब No doubt, सुखदेव what you say is right. I agree with what you say. I don't deny. हाँ, See, please understand, भगवान कहते हैं, said by आचार्य से that साधु के श्राप से, एक ब्राह्मण के श्राप से वो उस कगार पे आ गए, तो उनको बचाने के लिए भी एक ब्राह्मण को ही जाना पड़ेगा, एक साधु को ही जाना। So whenever one is in problem, he has to go and take the shelter of a Brahman or a true genuine sadhu, a true genuine Brahman, not a market branded जो साधु है आजकल, वो जमाना नहीं। मैं असली चीज का बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेट की बात नहीं कर रहा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान यहाँ पे बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि प्रीति, प्रीति पूर्वकम, प्रीति होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए, तो भी भगवान हम पे प्यार बरसाएंगे। जब तक हम भगवान के प्रति प्यार सा न करें, बस करना है इसके लिए भक्ति करें, वो कार्य से भगवान खुश नहीं। यहाँ पे तो बड़े बड़े धुरंधर हैं जो माला करते नहीं है, करते हैं तो भी एका दुक्का रो रो के करते हैं, क्या फायदा? कहाँ पहुंच पाएंगे? आपको कैसे भक्ति में आगे बढ़ पाओगे? अगर आपको बढ़ना है, आपको कुछ ना कुछ तो भक्ति करनी होगी। Unless and until one doesn't do devotion, he cannot progress in life. He will not understand what life itself is. बस भक्ति के बगैर ये दुनिया में क्या है? क्या? What is left with? What are you left with without devotion? Zero. कोई भक्त अगर भक्ति करने के बाद उसको छोड़ के अभक्त की तरह जीने की कोशिश करे ना, वो जी नहीं पाएगा। उसको उस चीज की कमी पता चलता है। बरस एक जो भक्त नहीं है, उसको भक्ति की कीमत पता नहीं, वो हमेशा बोलेगा अरे क्या है, दिन भर तुम लोग भगवान कृष्णा कृष्णा करते हो, भगवान का नाम जपते रहते हो, हाँ, ठीक से दारू भी नहीं पीते हो, नॉनवेज भी नहीं खाते हो, हाँ, प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे हो, ये सब क्या है जरूरी? अरे ये सब परहेज सिर्फ स्टार्टिंग के लिए होता है, क्योंकि हम अभी भी देहा के चक्कर में हैं। वी आर स्टिल द बॉडीली कॉन्शियस ऑफ लाइफ। यू नो, व्हेन शंकराचार्य जब मधुकरी करते थे
तो एक जगह पे उनको किसी ने शराब दिया, शराब की दुकान में जाके मधुकरी किया, तो शराब वाले ने उनके इसमें पात्र में शराब डाल दी। तो सारे शिष्य देख रहे थे, अरे ये तो शराब डाला है। शंकराचार्य ने वो पी लिया। आगे गए, बोला कुछ दे दो, भिक्षा दे दो। क्या दे? आगे का दुकान एक कांच का दुकान था, कांच का बर्तन बनाते थे, उससे थोड़ा पिघलता हुआ कांच जो देता ना, मोल्टन ग्लास, वो डाल दिया उसके पात्र में। शंकराचार्य वो भी पी। क्यों? उसके लिए ना शराब है ना कांच का है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बॉडीली कॉन्सेप्ट देहाद बुद्धि से ऊपर उठ चुके, और हम लोग अभी तक उठे नहीं। हम लोग अभी भी बॉडीली कॉन्सेप्ट में ही हैं। इसके लिए हमको ये सब परहेज पालना पड़ता है, पालना जरूरी है, और हमको पालना ही पड़ेगा, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं इसमें श्लोक में? तेषां सत्वयुक्तानां भजत प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इसका मतलब क्या है? उससे मैं वो बुद्धि दूंगा। ददामि मतलब मैं दूंगा। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, वो बुद्धि नहीं है भगवान के पास जाने की। He will give us, पर उसके लिए पहले उनको प्रीति से, प्रीति पूर्वक उनका भजन करना। और कैसा? सततम, ऑलवेज। नहीं प्रभु जी, कैसा पॉसिबल है? हमको काम धंधा करना नहीं क्या? घर गृहस्थी चलाना है कि नहीं चलाना? घर में है, हमको बिजनेस करना है, हमको नौकरी करनी है, हमको पढ़ाई करनी है, सबको कुछ ना कुछ कार्य होता है। माताओं को घर चलाना है, घर को बच्चों के लिए खाना बनाना, पति की सेवा करो, बच्चों का कपड़ा धो, ये वो 1000 काम रहता है घर। तो ये करते हुए कैसे करेंगे? अरे भगवान ने कहीं भी नहीं बोला आप ये सब काम छोड़ के भक्ति। जब माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है, तो बच्चा तो माँ के सामने होता नहीं, बट माँ कार्य करती है तो किसके लिए कर रही है? उस बच्चे के लिए। जब वो सब्जी देखती है, उसको पता है अरे ये सब्जी मेरे पति को बहुत पसंद है, तुरंत वो सब्जी लेके आके पति के लिए बना रही है। थोड़ी पति उसके सामने खड़ा है, ऑफिस से छुट्टी लेके उसके सामने थोड़ी खड़ा है, 24 घंटा खड़ा नहीं है। और उसको पता है मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरे पति को ये पसंद है, मेरी सासू माँ को ये पसंद है, मेरे घर वालों को ये पसंद है। सिर्फ वो सब्जी देखने मात्र से उनको उनकी याद आ जाती है। तो सोचो कितना आसान है भक्ति करना, और वो भी प्रीति से करना। सिर्फ प्रीति से, प्रीति पूर्वकम, जस्ट बाय लव। जो भी कार्य करो भगवान के प्रति प्रेम से आप कार्य करो। ददामि बुद्धि योगम तम, तब मैं उसको बुद्धि दूंगा, वो अकल दूंगा, वो फॉर्मूला दूंगा, वो तकनीक दूंगा, जिससे ये ना माम उपयंती थे, जिससे वो मेरे पास आ सके। ही कैन कम टू मी। इसके लिए भगवान के पास पहुंचना है, भगवान के करीब पहुंचना है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? सततम कीर्तन तो माम, हमेशा भगवान की पूजा करना पड़ेगा, भगवान का भक्ति करना पड़ेगा, वो भी प्रेम से। और उस तरह से हम करते रहेंगे, तभी हमको बुद्धि नहीं है भगवान के पास कैसे जाना है, फिर भगवान हमको बुद्धि देंगे, जिससे हम भगवान के प्रति या भगवान के पास जा सके। So this is the secret formula. Next verse is a very nice conclusive verse, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज आपको ये सीखना है कि भगवान कैसे प्रेम से भगवान के प्रति हमारा भक्ति कैसे करना चाहिए, और उसमें कैसे टिके रहना चाहिए। Okay, with this I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask. Hey, you started recording, Fateh ji?